नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, टाटा ग्रुप के द्वारा हम सभी को एक बार फिर से सरप्राइज एंड इम्प्रेस कर दिया गया है। बिकॉज दोस्तों, टाटा के द्वारा अब भारत का पहला ऐसा डिफेंस फैक्ट्री बनाया जाने वाला है जिसको कि हम लोग विदेश में जाकर के एस्टैब्लिश करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है, टाटाज टू सेट अप अ डिफेंस फैक्ट्री अब्रॉड। हिंदी मीडिया ने भी इसको कवर किया है। मेक इन इंडिया की बड़ी छलांग, मोरक्को की सेना के लिए 150 बख्तरबंद गाड़ियां बनाएगी हमारी टाटा मोटर्स की कंपनी। और ये वाली जो यहाँ पर हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, इसको बनाया जाएगा अफ्रीका की, नॉर्दर्न अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम है मोरक्को, जहां पर जाकर के वहीं की मोरक्कन आर्मी के लिए बेसिकली टाटा ग्रुप के द्वारा इन आर्मर्ड व्हीकल्स को बनाया जाने का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है। नाउ ये वाली जो डेवलपमेंट है, वैसे तो इसके कई सारे मायने हैं, लेकिन 2-3 कारणों से ये बहुत ही बड़ी बन जाती है। सबसे पहली बात, मैंने आपको अभी बताया कि टाटा भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है जो कि एक डिफेंस फैक्ट्री को विदेश में जाकर के बनाने वाली है। हमने कई बार देखा है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आकर के हथियारों को बनाती हैं, जैसे कि कई सारी अमेरिकन कंपनियां हुई, फ्रांस की कंपनियां हुई, इवन रशिया की कंपनियां हुई। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक भारतीय कंपनी है जो कि विदेश में जाकर के हथियारों को बनाएगी। एंड दूसरी बड़ी बात ये इसलिए बन जाती है बिकॉज जिन हथियारों को हम लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, इन हथियारों का जो डिजाइनिंग है ये हमारे DRDO के द्वारा ही किया गया है। जो यहाँ पे आर्मरी की बात हो रही है, ये DRDO के द्वारा ही डिजाइन करा गया है। एंड इसी को जाकर के अब हम लोग विदेश में डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि इंडियन हथियारों के बीच में जो कॉन्फिडेंस है, इंडियन हथियारों में जो विश्वास है, वो भी दूसरे देशों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड साथ ही में ये वाला जो हम पूरा डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी बात बन ही जाती है, लेकिन जियोपॉलिटिकली इंडिया का जो ये प्लान है, ये चाइना को भी काउंटर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम बन जाता है। समझेंगे इन सभी बातों को, क्या क्या है ये फैक्ट्री, इसमें क्या क्या चीज़ों को बनाया जाएगा एंड किस तरीके से इस प्लान से इंडिया चाइना को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं दोस्तों, वो अब बिहार के पटना में भी आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग आपके लिए UPSC एंड बिहार PSC के कोर्सेज को लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो दूसरे ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑलरेडी आ चुके हैं। इन सभी पे दी गई डेट्स के ऊपर GS बैचेस को शुरू किया जा रहा है। एंड इन GS बैचेस के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिए अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल, UPSC सिलेबस जैसी चीज़ों की आवश्यकता है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, सो जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो बताया गया है कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि मोरक्को के एक जाने माने शहर कासाब्लांका में जाकर के बेसिकली पहली बार आर्मर्ड व्हीकल्स को बनाने वाली है फॉर द रॉयल मोरक्कन आर्म्ड फोर्सेस। ये दोस्तों यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो डील साइन हुई है, इसकी वैल्यू क्या है ये टाटा ग्रुप के द्वारा डिस्क्लोज नहीं करी गई है, लेकिन इन्होंने बताया है कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, इससे हम लोग ना केवल मोरक्को के अंदर एंट्री ले रहे हैं, बल्कि हम लोग इवेंचुअली जो लार्जर अफ्रीकन मार्केट है उसके अंदर भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जिस फैक्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में बनाया क्या जाएगा, तो स्टार्टिंग में कहा गया है कि इस फैक्ट्री में सालाना 100 कॉम्बैट व्हीकल्स को यहाँ पे बनाने का जो पूरा का पूरा कैपेसिटी है वो देखने को मिलेगा। एंड जो ये पहले वाला इसका लॉट है वो 18 महीने के अंदर हमें इसकी रोलिंग आउट देखने को मिलने वाली है। जिस आर्मरी की हम लोग बात कर रहे हैं वो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको WHAP कहा जाता है। इट इज़ व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, जो कि एक तरीके से कॉम्बैट व्हीकल है, जो कि अलग अलग तरह की जो टेरेन्स होती हैं उस पे चलने के लिए ये क्षमता रखता है। इसमें आप देखिए ये 8 इसमें व्हील्स लगे होते हैं जिसको कि
हम लोग मल्टीपल टेरेन्स के ऊपर बेसिकली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फीचर्स की डिटेल में बात करूं तो ये जो WHAP है ये भारत के ही द्वारा हमारी DRDO और टाटा ने मिलकर के इसकी डिज़ाइनिंग करी है, इसकी डेवलपमेंट करी है। एंड बताया जाता है कि ये जो वाला जो व्हीकल है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है, यानी कि अलग अलग तरह के रोल्स करने के लिए भी ये वाला जो व्हीकल है ये सक्षम बन जाता है। और अगर मैं टेरेन्स की बात करूं तो भले वो मडी टेरेन हो, भले वो स्लशी टेरेन हो और भले वो डेजर्ट वाली टेरेन हो, रेगिस्तान वाली टेरेन हो, जो कि हमें मोरक्को में भारी मात्रा में देखने को मिलती है, तो ऐसी सभी टेरेन्स के ऊपर चलने में ये वाला व्हीकल सक्षम माना जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट कि क्यों इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इंडियन आर्मी के द्वारा भी इसको ऑपरेट किया जाता है और हमारे लद्दाख बॉर्डर में भी ये वाला जो व्हीकल है इसको वहाँ पर भी डिप्लॉय किया गया है। नाउ ये वाली डील क्यों पर्टिकुलरली टाटा के लिए एंड इन जनरल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डील बन जाती है? देखिए, ये हमारे लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट मेजर ग्रीन फील्ड डिफेंस प्लांट जो कि एक इंडियन कंपनी के द्वारा विदेश में जाकर के बनाया जा रहा है। नाउ टाटा का ये मानना है कि इससे हम लोग मोरक्को की आर्मी को तो धीरे धीरे केटर करना शुरू कर ही देंगे, लेकिन इवेंचुअली हम लोग अफ्रीका में जो दूसरी कंट्रीज़ की डिमांड है वहाँ पर से बहुत सारी डिमांड बढ़ रही है, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे केटर करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए ये कहा गया है, इट ऑल्सो मार्क्स टाटाज एंट्री इनटू द अफ्रीकन डिफेंस मार्केट, जो कि कहा गया है कि आने वाले टाइम में एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाली है इन द कमिंग ईयर्स। इवन जो TASL के एक अधिकारी हैं उन्होंने भी यहाँ पर सेम बात कही है, दिस नॉट ओनली एनेबल्स TASL टू हेल्प Morocco's defense ecosystem but also act as a launch point for TASL into the rest of Africa. Now यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो हमें एक्नॉलेज करनी होंगी वो ये है कि रिसेंटली आपको मालूम होगा 4-5 महीने पहले की बात है, इंडिया ने अपनी डिफेंस पॉलिसी में, अपनी ओवरसीज डिफेंस पॉलिसी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। इंडिया ने ऐलान किया था कि हम लोग अफ्रीका के कई सारे देशों में डिफेंस अटैशेस को भेजने वाले हैं जो कि हमारी एम्बेसीज में रहेंगे और वहां पर जाकर के इंडिया के जो हथियार हैं उनकी एक तरीके से मार्केटिंग करेंगे। और ये एक तरीके से माना जा सकता है कि जो कदम हमने आज से 5 महीने पहले लिया था, जब हमने अपने डिफेंस अटैशेस को अफ्रीका के कई सारे देशों में भेजना शुरू किया था, ये उसी का परिणाम हम लोग कह सकते हैं कि आज सडनली हमारी जो जानी मानी टाटा कंपनी है वो अब मोरक्को के अंदर एंट्री ले चुकी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पर जियोपॉलिटिकली हम लोग देख सकते हैं, देखिए अफ्रीका की जो डिफेंस की मार्केट है, जो हथियारों की मार्केट है, वो अभी तक अगर मैं ट्रेडिशनली बात करूं तो मेनली उसमें यूरोपियन यूनियन के देश उनको हथियार सप्लाई किया करते थे। सबसे पहले जर्मनी एंड फ्रांस जैसी कंट्रीज थी जो कि उनको हथियार सप्लाई किया करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप को रिप्लेस किया गया रूस के द्वारा, जो कि भारी मात्रा में अफ्रीका के अलग अलग देशों को हथियार सप्लाई करने लगा। लेकिन पिछले 4-5 सालों में रूस को भी रिप्लेस कर दिया गया चाइना के द्वारा, जिसने दोस्तों अपने अलग अलग सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जहां से वो लोग उसकी सेल्स और मार्केटिंग करते थे। और चाइना के द्वारा जो हथियार थे, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑलमोस्ट 21 ऐसी कंट्रीज थी अफ्रीका की जिसको कि चाइना के द्वारा बनाए गए जो हथियार थे वो यहाँ पर बेचे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम तो वही जो कि हम बार बार देखते हैं कि चाइना के हथियारों की जो क्वालिटी है वो क्वेश्चनेबल है। इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी है जो कि यहाँ पर पेश किया गया है कि इसकी जो क्वालिटी है उसको लेकर डिबेट हो रही है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि चाइना यहाँ पे बहुत सारे देशों को जो हथियार दे रहा था, जानबूझ के वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी चाइना के द्वारा ही शुरू करवाए जा रहे थे। और इसीलिए इंडिया ने इसी चीज़ को यहाँ पे नोटिस किया कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं, और अगर चाइना जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं तो यानी कि एक बहुत बड़ा वॉइड ओपन हो चुका है। एंड आगे आने वाले टाइम में इंडिया इस वॉइड को फिल इन कर सकता है। तो जियोपॉलिटिकली भी ये इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लान है जिसके माध्यम से हम लोग चाइना को काउंटर कर पाएंगे। चाइना की जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है उनके हथियारों की, उसको भी हम लोग यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आगे जाकर के क्या क्या स्टेप्स इंडिया और इंडियन कंपनीज के द्वारा अफ्रीका में लिए जाते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग इस पूरी चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड